नमस्कार। आज हम बात करेंगे कमल के पुष्प के बारे में। इसे घर में क्यों रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसे किस रूप में हमें घर में रखना चाहिए। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन इसके साथ ही कभी भी कमल के फूल पर कीचड़ रुकता नहीं है। ये फूल कीचड़ से उगता हुआ ऊपर को जाता है, लेकिन इस पर कभी भी कीचड़ का एक छींटा भी नहीं रुकता है। ये इसकी खासियत होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि कमल कीचड़ में खिलते हैं, यानी कि बुराई में से ही कम अच्छाई निकलती है, लेकिन उस बुराई को वो ग्रहण नहीं करती है। तो कमल यानी लोटस, इसको हम पंकज भी कहते हैं, पंकजा भी कहते हैं, कमल भी कहते हैं, और ये कई कलर्स में पाया जाता है। मेनली कमल लाइट पिंक यानी कि गुलाबी, वाइट यानी सफ़ेद, और स्काई ब्लू कलर्स में पाया जाता है। तो इसे हमें अपनी वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए घर में रखना चाहिए। कमल का फूल अपने आप में साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ का साइन है। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी का क्या महत्व है। धन की देवी हैं माँ लक्ष्मी, और माँ लक्ष्मी जी के हाथ में आपने हमेशा ही पुष्प देखा होगा, जो कि कमल का पुष्प है और गुलाबी कलर का है। गहरे गुलाबी रंग के पुष्प पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। उनके हाथ में हमेशा कमल का पुष्प होता है। तो ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है। जहाँ पर भी कमल का पुष्प होगा, वहाँ पे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती जी भी कमल के पुष्प पर ही विराजमान हैं। वो कमल के श्वेत पुष्प पर विराजमान हैं, और लक्ष्मी जी कमल के गुलाबी पुष्प पर विराजमान हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी जी का प्रिय पुष्प है कमल। वहीं ज्ञान की देवी सरस्वती जी का भी प्रिय पुष्प है कमल। तो कमल की क्या महत्ता हमारे जीवन में हो सकती है, आप सिर्फ इतनी सी बात से समझ सकते हैं। तो कमल का अपने घर में लगाना, रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि ये हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हम हेल्थ बेनिफिट्स ना बता करके इसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स पर बात करेंगे। तो क्योंकि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों का ही प्रिय पुष्प है लोटस। तो लोटस आपको एक उसमें भी हमने बताया था कि ये है स्विच वर्ड। प्रॉस्पेरिटी के लिए इसे एज ए स्विच वर्ड भी यूज किया जाता है लोटस को। उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में बैठती हैं और विष्णु जी के चरण दबाती हैं। ये एक अपने आप में बहुत ही अलग तरह की बात है कि लक्ष्मी जी धन की देवी, जो धन पर ही सारी दुनिया चल रही है, और धन की देवी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। और विष्णु कौन है? जग के पालनहार, जग को चलाने वाले, जग के पालनहार हैं विष्णु जी। सारे विश्व को जो लालन पालन करने वाले हैं वो विष्णु जी को माना गया है, और उनके चरण दबाती हैं लक्ष्मी जी। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जब तक आप अपना विचार, अपना व्यवहार देने वाला रखेंगे, दूसरों के लिए आपका देने की भावना रहेगी, तब तक लक्ष्मी जी आपके पास रहेंगी। आपको हमेशा अपने विचार और व्यवहार में देने की प्रवृत्ति रखनी है, तो लक्ष्मी जी आपके पास हमेशा रहेंगी। अब हम बात कर रहे हैं लोटस की, कि इसको हमें किस फॉर्म में और किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो लोटस को हम इसका स्टैचू रख सकते हैं। इसको फ्लोटिंग फ्लावर्स आते हैं मार्केट में, खूबसूरत फ्लावर्स, वाइट, पिंक, ब्लू, तो वो लेकर के हम फ्लोटिंग फ्लावर्स पॉट में रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें और अगर आपको बागवानी में इंटरेस्ट है, तो इन दिनों आप कमल का पौधा उगा भी सकते हैं अपने घर में। ये तीनों तरह से ही आप लोटस को अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप पौधा उगा पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरह से कमल का पौधा घर में उगा सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं फ्लोटिंग फ्लावर्स के बारे में।
तो आप बाज़ार से पिंक कलर के और वाइट कलर के फ्लोटिंग फ्लावर्स लोटस के खरीद लें। आप चाहें तो दोनों तरह के फ्लावर्स को नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं और आप चाहें तो दोनों तरह के फ्लावर्स को साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास स्पेस है तो आप वाइट कलर के फ्लावर को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें और पिंक फ्लावर को आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो कि दी गई है विष्णु जी को, और वहाँ पर बुद्धि की देवी सरस्वती जी का प्रिय पुष्प वाइट फ्लावर, वाइट लोटस आप फ्लोटिंग फॉर्म में रख सकते हैं। इसी तरह साउथ ईस्ट को माना गया है शुक्र से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर पिंक कलर का यानी लक्ष्मी जी का प्रिय पुष्प रख सकते हैं। इन्हें आप फ्लोटिंग फ्लावर्स के रूप में रखें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। आप इन्हें रख करके देखिए कुछ समय यानी कि 4 से 6 महीने तक। ये नहीं है कि आपको 4 या 6 दिन में कोई रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट समय के अनुसार ही मिलता है। अगर आप कोई पौधा भी लगाते हैं तो उस पर फूल और फल भी समय के अनुसार ही आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप आज पौधा लगाएं और कल फूल की कामना करने लगें। तो इसी तरह से आप लोटस को अपने घर में फ्लोटिंग फॉर्म में लगाइए, तस्वीर फॉर्म में लगाइए। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप क्रिस्टल लोटस को मंगा लीजिए। ऑनलाइन आपको ये मिल जाता है, मार्केट में भी आपको मिलता है। तो आप क्रिस्टल लोटस ले लें पिंक कलर का और उसे अपने घर में सही डायरेक्शन में रखें। डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी। आप चाहें तो इसे नॉर्थ ईस्ट में रखें और चाहें तो आप इसे साउथ ईस्ट में रखें। दोनों ही डायरेक्शन लोटस को रखने के लिए सही हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं और ध्यान रखें कि इन पर कभी भी डस्ट ना जमे। चाहे आप फ्लोटिंग फॉर्म में रखें या क्रिस्टल फॉर्म में रखें, आपको इसको साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना है लोटस को जब भी रखें। और इसी कामना के साथ रखें कि आप जहाँ भी लोटस को रख रहे हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा आने के बाद भी आपके दिमाग में पैसे की गर्मी नहीं चढ़ेगी। आप कीचड़ में कमल की तरह से रहेंगे। आपके पास कितना ही पैसा आ जाए उसके बावजूद भी आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको उस पैसे का सदुपयोग करना है। आपको पैसे के अभिमान में गलत काम नहीं करने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि लक्ष्मी जी इसी बात का संकेत देती हैं। लक्ष्मी जी वहीं पर टिकना पसंद करती हैं और हम क्योंकि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों को लेकर के चल रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास धनागमन तो हो, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, सेविंग्स भी बढ़े, लेकिन हमें साथ साथ उसका यूज भी वैसा ही करना है। हमें देने की भावना के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रिय पुष्प लोटस है और ये एक संकेत है, एक चिन्ह है। और चिन्ह जो होते हैं आप जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन पर उनका बहुत ही गहरा असर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में कोई भी सीनरी, कोई भी स्टैचू, कोई भी आप कुछ भी लगाते हैं, पेंटिंग, तो बहुत सोच समझ करके लगाई जाती है और उस भावना के साथ लगाई जाती है कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे अवचेतन पर पड़ेगा। इसीलिए हिंसक जानवरों की मूर्तियाँ, तस्वीरें, पेंटिंग्स घर में लगाने को मना किया जाता है। तो ये एक चिन्ह है, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी से संबंधित है और इसका हमारे अवचेतन मन पर अमित प्रभाव पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए लोटस को ऐसी जगह पर रखना है, इसके स्टैचू को या फ्लोटिंग फ्लावर को या फिर इसकी पेंटिंग को आप ऐसे लगाएं कि आपकी इस पर अक्सर निगाह पड़ती रहे। साथ ही आप इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखते रहें। ये करने से आपको सेविंग्स में स्थिरता मिलने लगेगी। कई बार क्या होता है कि पैसा कमाते तो बहुत हैं लेकिन रुकता नहीं है। तो आप जब ऐसा करेंगे, फ्लोटिंग फ्लावर्स, लोटस फ्लावर्स अपने घर में रखेंगे तो सेविंग्स आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगी। अब बात करते हैं कि इसे घर में कैसे उगा सकते हैं। तो आप मार्केट से, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, जो पुरानी पंसारी की दुकानें होती हैं, वहाँ से कमल गट्टा के कुछ बीज लेकर के आ जाएं और उन्हें स्प्राउट्स की तरह से उगाएं। जैसे कि आप मूंग, चना इत्यादि को पानी में रख करके भिगो करके रखते हैं और उसके बाद स्प्राउट्स उसमें से निकलते हैं। आई थिंक कि आप स्प्राउट्स तो बनाना जानते ही होंगे। तो इस तरह से आप कमल गट्टे के बीज ला करके रखें और उनके जब स्प्राउट्स निकल आए तो उन्हें छोटे छोटे पॉट्स में एक एक बीज को जिसका अंकुरण हो चुका है लगा दें।
आपको करना यह है कि जिस भी मिट्टी में आप उसे लगाएंगे, जिस भी छोटे पॉट में उसे लगाएंगे, आप 4-5 पॉट में लगा लें और उसके ऊपर मोरंग, जो लाल रंग का मोरंग आता है, जो मकान वगैरह बनाने में यूज़ होता है, तो गमले के सबसे ऊपर उसको डाल दें। उसके बाद एक बड़े से टब में ये सभी छोटे छोटे पॉट को रख दें। उसके बाद उस पॉट में आप पाइप से पानी डालें या मग से पानी डालें। पानी इस तरह से डालना है कि डायरेक्ट उस पॉट में ना डालें जिसमें आपने प्लांट को लगाया है, और आप पूरा पॉट भर करके छोड़ दें। धीरे धीरे करके ये प्लांट उगेगा और इस पर फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप फ्लोटिंग फ्लावर्स अवश्य ही घर में रखें, क्योंकि जो फ्लावर्स आप उगाएंगे उस पर फ्लावर्स आने में समय लगेगा और वो क्योंकि 12 महीने नहीं रह सकते हैं, तो आप फ्लावर्स उगाने के साथ साथ फ्लोटिंग फ्लावर्स अपने घर में अवश्य ही रखें। कम से कम गुलाबी और सफ़ेद कमल के पुष्प आप अपने घर में अवश्य ही रखें। ये बहुत ही वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के नज़रिए से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। किसी ने पूछा था कि क्यों क्यों रखना चाहिए लोटस अपने घर में, तो मैं समझती हूँ कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि लोटस क्यों रखना चाहिए। धन और बुद्धि दोनों की प्रचुरता के लिए हमें लोटस घर में रखना चाहिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नमस्कार।